7th क्लास साइंस पार्ट 1 का तसलसल। सवाल, तुरशई बारिश किन तुरशों का आमेज़ा होती है? जवाब, कार्बोनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशा का आमेज़ा होती है। सवाल, सनतों से खारिज होने वाली नाकारा गैसों में सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड रुतूबत में मिलकर किस में तब्दील होते हैं? जवाब, तुरशे में तब्दील होते हैं। सवाल, कहाँ पर तुरशई बारिश होती है? जवाब, रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम में तुरशई बारिश होती है। सवाल, हाइड्रोजन गैस को किसने दरियाफ्त किया? जवाब, इतालवी साइंसदां हेनरी कैवेंडिश ने ईजाद किया। सवाल, हाइड्रोजन गैस का रंग और उसके इस्तेमालात क्या हैं? जवाब, ये बेरंग गैस होती है और गुब्बारों में भरकर सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल, कार्बन डाई ऑक्साइड चूने के पानी को किस रंग में तब्दील करती है? जवाब, दूधिया रंग में तब्दील करती है। सवाल, कास्टिक सोडा से क्या मुराद है? जवाब, कास्टिक सोडे को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सवाल, हमारा पसीना नमकीन क्यों होता है? जवाब, हमारे जिस्म को कई किस्म के नमक की ज़रूरत होती है। अमले इखराज के ज़रिए हम कुछ नमक खो देते हैं और वो नमक पसीने की शक्ल में खारिज होता है। सवाल, कीमियाई मज़ाहिर कौन से हैं? जवाब, कीमियाई मज़ाहिर सुर्ख लितमस और नीला लितमस कागज़, फेनाफेथलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह हैं। सवाल, कुदरती मज़ाहिर कौन से हैं? जवाब, हिबिस्कस, हल्दी और गुलाब कुदरती मज़ाहिर हैं। सवाल, किसके ज़रिए तुरशा और असास की खासियत तादील हो जाती है? जवाब, अमल तादील के ज़रिए। सवाल, क्या नमक हमेशा तादीली रहता है? जवाब, नहीं, ये ज़रूरी नहीं, ये तुरशई और असासी भी हो सकते हैं। सवाल, दम्बू या डिकोरी के डंक मारने से निकलने वाला माए कौन सी खासियत रखता है? जवाब, असासी खासियत रखता है। सवाल, विंडो क्लीनर्स में कौन सी शय मौजूद होती है? जवाब, अमोनिया मौजूद होती है। सबक नंबर 3, रेशम ऊन। सवाल, हशरी बहलरूप या कैटरपिलर किसे कहते हैं? जवाब, ये एक कीड़ा है जिसकी मदद से लिबास तैयार किया जाता है। सवाल, कौन से पौधों के रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं? जवाब, पटसन, अम्बाड़ा, नारियल के रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं। सवाल, कौन से जानवरों के रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं? जवाब, रेशम के कीड़ों, मवेशियों, भीड़ों और ऊँटों और तिब्बती बैलों से रेशम और ऊन हासिल किया जाता है। सवाल, रेशम के कीड़ों के अंडों को हम क्या कहते हैं? जवाब, तख़ुम या सीड्स। सवाल, चला कालू किसे कहते हैं? जवाब, रेशम के कीड़े को कहते हैं। सवाल, रेशम के कीड़े का साइंसी नाम क्या है? जवाब, बॉम्बिक्स मोरी है। सवाल, एक मादा रेशम का कीड़ा एक वक्त में कितने अंडे देता है? जवाब, 500 अंडे देती है और मर जाती है। सवाल, रेशम के कीड़ों को कहाँ फ़रोख्त किया जाता है? जवाब, करनूल, कड़पा, महबूब नगर वगैरह में फ़रोख्त किया जाता है। सवाल, ग्रिंजेस किसे कहते हैं?
जवाब, रेशम के कीड़ों के अंडों को पैदा करने वाली जगह को ग्रिंजेस कहते हैं। सवाल, कोकून किससे हासिल किया जाता है? जवाब, रेशम के कीड़े से हासिल किया जाता है। सवाल, रेशम के कीड़े कौन से पौधे पर ज़्यादातर दिखाई देते हैं? जवाब, शहतूत के पौधे पर दिखाई देते हैं। सवाल, हर्सेली हिल्स क्या है? जवाब, रेशम के कीड़ों के अंडों के अफजाइशी मराकिज़ में से एक मरकज़ है। सवाल, चंद्री कालू किसे कहते हैं? जवाब, रेशम के कीड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें एक बड़ी कश्ती में मुंतकिल किया जाता है जिसको चंद्री कालू कहा जाता है। सवाल, कोकून किसे कहते हैं? जवाब, रेशम के कीड़े के जिस्म के अतराफ धागे लिपटे होते हैं जो बंद थैले की तरह नज़र आते हैं, कोकून कहलाते हैं। सवाल, स्टिफलिंग कनख किसे कहते हैं? जवाब, रेशम के लार्वे कोकून के अंदर ही मार देते हैं। इस तरीक़े को खनख या स्टिफिंग कहते हैं। सवाल, रेशम के पतंगे की चंद अनवा कौन से दरख्त पर अंडे देते हैं? जवाब, टर्मानालिया के अशजार पर जो टासर सिल्क तैयार करते हैं। सवाल, रेशम के कीड़े का लार्वा किससे बना होता है? जवाब, दो किस्म के प्रोटीन से, सिरसाइन एंड फाइब्रॉन से बना होता है। सवाल, रीलिंग से क्या मुराद है? जवाब, कोकून से रेशों को हासिल करने के अमल को रीलिंग कहते हैं। सवाल, रीलिंग का अमल जिस मशीन के ज़रिए किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? जवाब, रीलर्स एंड ट्विस्टर। सवाल, धागा किसे कहते हैं? जवाब, यार्न को कहते हैं। सवाल, पोचमपल्ली तेलंगाना में किस नाम से मशहूर है? जवाब, सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है। सवाल, पोचमपल्ली पट्टू को और किन नामों से जाना जाता है? जवाब, टाई और डाई या जामदानी। सवाल, धर्मावरम किस लिए मशहूर है? जवाब, वसी बॉर्डर और कसीर बूटे या डॉट्स के लिए। सवाल, सिल्क की अक़साम बयान कीजिए। जवाब, टस्सर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क और एर्री सिल्क। सवाल, रेशम के महासिलात बयान कीजिए। जवाब, सैटिन और क्रीप। सवाल, रेशम किस पर बुना जाता है? जवाब, दस्ती करघे और बरखी करघे पर बुना जाता है। सवाल, एक औसत कोकून का साइज़ क्या होता है? जवाब, 1000 से 3000 फीट लंबा और 2000 से 3000 कोकून 500 ग्राम रेशम हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल, स्वेटर, मफलर, हैट, लॉन्ग कोट, टेबल कवर किस से बने होते हैं? जवाब, ऊन से बने होते हैं। सवाल, अच्छे किस्म का ऊन किस से हासिल किया जा सकता है? जवाब, मरीनो भेड़ अच्छे किस्म का ऊन देती है। सवाल, मरीनो भेड़ एक साल में कितना ऊन दे सकती है? जवाब, 5 से 18 किलो तक ऊन दे सकती है। सवाल, ऊँट के बाल कैसे होते हैं? जवाब, सख्त और खुरदुरे होते हैं। अंगूरा बकरी या मरीनो भीड़ के बाल कैसे होते हैं? जवाब, नर्म और मुलायम होते हैं। सवाल, कौन से मौसम में ऊन हासिल करने के लिए भेड़ों के बाल निकाले जाते हैं? जवाब, मौसम बहार में
اون حاصل کرنے کے لیے بھیڑوں کے بال نکالے جاتے ہیں۔ سوال: اون سے کچرا الگ کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: سارٹنگ یا وول کلاسنگ کہتے ہیں۔ سوال: اون کا نرم روپ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: پشمینہ کو اون کا نرم روپ کہا جاتا ہے۔ سوال: وارپ تھریڈز سے کیا مراد ہے؟ جواب: اگر اون کے دھاگوں کو کرگھے کے اوپر سے داخل کیا جائے تو انہیں وارپ تھریڈز کہتے ہیں۔ سوال: ویفٹ تھریڈز کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ دھاگے جو مشین میں ایک جانب سے دوسری جانب چلتے ہیں ویفٹ تھریڈز کہلاتے ہیں۔ سوال: کپڑے بننے کے عمل کو مرحلے وار سمجھائیے۔ جواب: اون اتارنا، سیکنڈ پانی کے دھارے سے صاف کرنا، تھرڈ چھانٹنا، فورتھ دھونا، ففتھ رنگنا، سکستھ کنگھا کرنا، سیونتھ گھمانا اور بل ڈالنا، ایٹھ سوت کاٹنا، نائنتھ بننا، ٹینتھ بنے ہوئے کپڑے۔ سوال: کون حرارت کا کمزور موصل ہے؟ جواب: اون۔ سردی کے علاوہ اونی کپڑے ہمیں اور کس چیز سے بچاتے ہیں؟ جواب: ڈوز فائر سے بچاتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے کے دور حیات کے اہم مراحل کون سے ہیں؟ جواب: انڈا، لاروا، پیوپا، بالغ ہونا اس کے مدارج ہیں۔